यस, क्लास 10 हम चैप्टर 3 आपका पढ़ रहे हैं और चैप्टर का जो नेम है वो है वाटर रिसोर्स के बारे में। मैंने इसकी कल बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा दी थी और आज जो हमारा 10th क्लास SST ज्योग्राफी में चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्स में जो हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। ये मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होते क्या हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर रीडिंग हम करते रहेंगे। कि रिवर्स के जो वाटर है उसको हम कई फॉर्म पर यूज करें, यानी कई प्रकार से कई टाइप में अगर हम उसको यूज करते हैं उसको हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं। जैसे कोई रिवर है उस पर हमने डैम बनाया, चलो हम अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में चंबल रिवर मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर करती है। एक उसमें मध्य प्रदेश में डैम बना दिया गांधी सागर और वहाँ उस वाटर को रोक लिया, फिर वो वाटर ऊपर से नीचे फ्लो हुआ, राजस्थान में आया, राजस्थान में फिर उसमें एक डैम बना दिया। मैं अपने राजस्थान चंबल का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना कि रिवर के वाटर को हम मल्टीपर्पज़ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं इधर उधर इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं 2 जगह पढ़ा रहा हूँ आपको ना, आपकी साइड भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो इसलिए डबल साइड में मुझे देखना पड़ता है। कि हम बात करते हैं कि राजस्थान में जब चंबल रिवर आती है तो उसमें हमने राणा प्रताप सागर डैम बनाया। अब आप देखो, राणा प्रताप सागर डैम बना, बहुत बड़ा डैम है, उस डैम पर हमने उस चंबल रिवर के वाटर को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ वो वाटर इकट्ठा हुआ तो आसपास के वहाँ आप देखो कोटा वगैरह में वहाँ पर बहुत इंडस्ट्री डेवलप हो गई, उस वाटर को इंडस्ट्री में हम यूज करने लग गए, इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई। सेकंड अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इरिगेशन के लिए वो वाटर यूज होने लगे, यानी सिंचाई के लिए, वहाँ के जो हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो उसी वाटर को, उसी पानी को हम पीने में भी यूज करते हैं। आसपास के जो शहर हैं, सिटी हैं, उस वाटर को हमने वहाँ पहुँचा दिया। और फिर हम देखते हैं कि जब वो हमने डैम बनाया, डैम के हाइट से जब वो वाटर गिर रहा है, जब वो वाटर नीचे आ रहा है तो नीचे हमने टरबाइन लगा दिए, तो जब उन टरबाइन पर वाटर गिरता है तो वो टरबाइन घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी एक रिवर के वाटर को हमने कितने उसमें यूज कर लिया। तो ऐसे हमने जो मल्टीपर्पज़ यूज किया, इन्हीं को हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। पढ़ रहा हूँ मैं और फिर इसको आगे हम समझते हैं। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structure like dams built on stone, rubble, reservoirs or lakes, embankment and canal for irrigation. Not surprisingly, we have continued the traditions in modern India by building dam is most of our रिवर बेसिन। और भी कई जो मैंने आपको बताया कि कई बार कैनाल भी निकाल लेते हैं, नहरें निकाल ली, यानी रिवर कहाँ से है और पानी कहाँ पहुँचा दिया। देखो, व्यास सतलज नदी का वाटर जो पंजाब में है, वहाँ से हमने भाखड़ा नांगल डैम बनाया और उस डैम को वाटर को हम अपने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तक ले आए। आप देखो, इमेजिन करो कि कितना ज़बरदस्त ये काम उस रिवर वाटर को हुआ। कई बार तो ये होता है कि जैसे कि कैनाल के रूप में हम वाटर को निकालते हैं तो कई बार हाइट वाला एरिया आ जाता है। जब हाइट वाला एरिया आता है, आसम मैम अभी रुको, मीटिंग हो गई, जाना नहीं है,
9:15 बजे मीटिंग होगी, आप बैठ जाओ। 9:15 बजे मीटिंग चालू करूँगा, बैठ जाओ। तो जो हाइट वाला हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको अगर हम देखते हैं कि उससे फिर लिफ्ट के द्वारा पानी को पहुंचाया जाता है। और फिर ऐसे ही तो जो अपने इंदिरा गांधी जो कैनल्स है, ये इसमें भी लिफ्ट के द्वारा काफ़ी एरिया को वाटर हम दे रहे हैं। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, आज से नहीं, जो हम डैम वगैरह बनाते हैं, जो हम नदी वगैरह हमने बनाई है, जो नदियों पे जो हमने डैम्स बनाए हैं, ये आज नहीं बना रहे। आप ये देखो कि एंशिएंट टाइम से, आज से 2000 साल पहले की आपको सुदर्शन लेक मिल जाएगी। हम आगे जाके जब बड़ी क्लासों में स्टडी करेंगे तो हमको वो पता लग जाएगा। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, यानी लगभग आज से 2200 बिफोर, श्रीरंगपरवा नियर इलाहाबाद हैज सोफिस्टिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। इसको अंडरलाइन करो कि आज से लगभग 2200 साल पहले श्रीरंगपुरा, ऐसे इलाहाबाद के पास यूपी में स्थान है, और वहाँ पर एक जगह मिली है कि वहाँ पर जो गंगा रिवर में जो फ्लड आता था, उस वाटर को रिजर्व करने के लिए, उस वाटर को वो करने के लिए उन्होंने वहाँ पर लेक बना रखे थे कि भाई गंगा रिवर का पानी आया, वो अगर ओवरफ्लो होकर कहीं नुकसान करता है तो एक कैनाल में चला जाए और आगे जाके किसी लेक या फिर किसी डैम में जाके वो पानी इकट्ठा हो जाए। इटी जी, हम देख सकते हैं कि वाटर को कितनी इम्पोर्टेंस थी, और हम एंशिएंट इंडिया टाइम से ही वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंस अपने साथ लेके चल रहे हैं। सेकंड कह रहा है, डूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ट, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हमें झील वगैरह, तालाब, बांध वगैरह, लेक्स वगैरह के वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, ओडिशा, नागरकुंडा, आंध्र प्रदेश, बेन्नूर, कर्नाटका, कोलार, यानी कहने का अर्थ है कि और भी सारे प्लेस हैं जहाँ पर ये सारे वाटर के हमको रिसोर्स मिले हैं। इन द 11th century, भोपाल लेक ऑन द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ टाइम वाज बिल्ट, यानी भोपाल की जो लेक्स है वो आर्टिफिशियल लेक्स कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट है, और ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी। तो ये हम अपने एंशिएंट इंडिया टाइम की वाटर के हम कंजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। यस।